हाय, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर 1 की। तो हम लोग आज बीएससी सेमेस्टर 1 की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बीएससी सेमेस्टर 1 में हम लोग आज सिलेबस की चर्चा करेंगे कि कहाँ से कितना नंबर पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा बुक हम लोगों को पढ़ना है और कहाँ से हम लोगों को कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो अगर सेमेस्टर 1 की बात करें तो पहले ये जान लीजिए कि पहले जो होता था, पहले तो ऐसे सेमेस्टर में नहीं होता था, पहले ईयर करके होता था। यानी कि फर्स्ट ईयर पहले होता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता था। तो हम लोगों को पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट ईयर को ही 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो हम लोगों को अभी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेमेस्टर 1 यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो होता था, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया है तो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर पढ़ लेते और छोड़ देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता था। सेकेंड ईयर कर लेते थे, छोड़ देते थे तो कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो आप लोगों को फाइनल करना होता था, तभी आप लोगों को कुछ ये जो बीएससी कर रहे हैं उसके मायने होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को मान्यता दिया जाता है। फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, अभी अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। और सेकंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा दिया जाता है। और जब थर्ड ईयर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तब आप लोगों को डिग्री दिया जाता है। थर्ड ईयर में यहाँ से डिग्री दिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर में आप लोगों को डिप्लोमा दिया जाएगा और थर्ड ईयर में आप लोगों को डिग्री दिया जाएगा। यानी कि अगर अभी आप फर्स्ट ईयर करके किसी कारण छोड़ देते हो कि नहीं हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर सेकंड ईयर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा कर दिया जाएगा। और थर्ड ईयर अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को डिग्री दे दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो चलिए हम लोग सेमेस्टर 1 की अभी बात कर लेते हैं। तो हम लोग अभी सेमेस्टर 1 की बात करेंगे। तो सेमेस्टर 1 में जो है हमें 2 बुक पढ़नी होती है। सेमेस्टर 1 में हमें 2 बुक पढ़ना होता है। यानी कि 2 पेपर का एग्जाम होने वाला है जिसमें आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। पेपर 1 इसको बोल देते हैं, पेपर 1, और इसको पेपर 2। तो आप लोगों को 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है। अगर आप ऑनर्स लेते हो, मैं फिजिक्स ऑनर्स की बात करूँगा, तो यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स, अगर बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिक्स ऑनर्स आपने रखा है तो आप लोगों को 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है। 2 पेपर, और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पे 1 बुक मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बुक मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों को कहाँ से नंबर पूछा जाता है। तो देखिए, पेपर 1 में जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों को यहाँ पे 75 नंबर पूछा जाएगा और पेपर 2 से भी 75 नंबर, यानी कि 75 अंक पेपर 1, 75 अंक पेपर 2। आप लोगों का टोटल जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है वो कितना का होगा, तो 350 का होने वाला है। 350 अंकों का आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 1 का 350 में से पेपर 1 से 75 पूछे जाएंगे और पेपर 2 से 75 पूछे जाएंगे। यानी कि आप लोगों का 150 अंक पेपर 1 और पेपर 2 से हो जाएगा कंप्लीट। और कहाँ से पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिकल जो होगा आप लोगों को वहाँ से प्रैक्टिकल का 50 अंक आप लोगों को मिलेगा। प्रैक्टिकल 50, पेपर 1 50, पेपर 2 50। तो यहाँ से हो गया आप लोगों का 200। और 150 कहाँ से पूछा जाएगा, तो 150 अंक आप लोगों को पूछा जाता है। जनरल में एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो पेपर 1, पेपर 2 और जनरल एक होता है जनरल। अब जनरल में कुछ भी लेते हैं तो उससे आप लोगों का 100 अंक का एग्ज़ाम होना है। जनरल में 75 + 25 करके ऐसे होता है। तो आप लोगों को जनरल सब्जेक्ट जब लोगे तो उसमें 100 का एग्ज़ाम होगा। और आप लोगों का यहाँ पे कितना हो गया अभी टोटल, 75, 50, 100, यानी कि यहाँ पे 150 और 150 300 होगा। और 50 नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, तो 50 नंबर आपका लैंग्वेज में जो भी होगा यहाँ पे AECC करके, यहाँ से आप लोगों का 50 नंबर पूछा जाएगा। यही जब आप सेमेस्टर 2 में आओगे तो ये जो AECC है ये आप लोगों का EVS हो जाता है। EVS यहाँ से आप लोगों का 50 पूछा जाता है। तो सेमेस्टर 1 में ये नहीं होता है, उसके जगह पे AECC होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, 75 + 75 यानी कि 150, और यहाँ पे प्रैक्टिकल में 50 यानी कि 200, और 100 यहाँ पे आपका जनरल जो लैंग्वेज, यहाँ पे आप लोग जो भी जनरल लेंगे, जनरल सब्जेक्ट, जैसे कि अभी फिजिक्स के साथ आप केमिस्ट्री रख सकते हैं, मैथ रख सकते हैं और भी कुछ रख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप लोगों का 100 नंबर जनरल से पूछा जाता है और 50 नंबर आप लोगों का जो भी लैंग्वेज होगा, सब्जेक्ट होगा, वहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल आप लोगों को यहाँ पे 350 नंबर का एग्जाम होता है। तो आप लोग समझ गए कि 75 आप लोगों का फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक से 75, प्रैक्टिकल का 50 और जनरल जो भी होगा उससे 100 का एग्जाम होना है। और जो भी लैंग्वेज आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर जो भी लैंग्वेज देते हैं उसका आप लोगों को 50 अंक मिलता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं पेपर 1 में कौन सा बुक चलेगा, पेपर 2 में कौन सा बुक चलेगा। यहाँ तक समझ में आए? तो चलिए हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो आपने यहाँ देखा 75 नंबर आप लोगों का पेपर 1 यानी कि बुक 1, यहाँ पे आप लोगों को बुक 1 हो जाएगा। बुक 1 से 75 नंबर और बुक 2 से भी 75 नंबर पूछा जाएगा। तो बुक 1 में कौन सा बुक चलेगा ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ बुक 1 जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स 1 पूछा जाएगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स 1 आप लोगों का जो पेपर 1 होगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स 1 होगा। और पेपर 2 जो होगा वो आप लोगों का मैकेनिक्स होगा। और पेपर 1 में आप लोगों का 3 यूनिट होता है, 3 यूनिट। तो आप लोगों का 3 यूनिट होगा। हम लोग यहाँ पे यूनिट भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आप लोगों को चर्चा करेंगे। और यहाँ पे इसमें आप लोगों का 7 यूनिट पूछा जाता है। तो 7 यूनिट क्या क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे यूनिट 3 यूनिट होती है और इसमें 7 यूनिट होती है। तो हम लोग पहले पेपर 1 का देख लेते हैं, फिर पेपर 2 का देखेंगे। तो चलिए हम लोग पेपर 1 का देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का मैथमेटिकल फिजिक्स 1 से आप लोगों का 3 यूनिट पूछा जाता है। पहला क्या है, कैलकुलस, दूसरा वेक्टर कैलकुलस और तीसरा यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे 3 यूनिट पूछा जाता है। और आप लोगों का जो मैकेनिक्स बुक है इसमें आप लोगों का 7 यूनिट पूछा जाता है। पहला क्या है, तो इलास्टिसिटी, पहला इलास्टिसिटी, दूसरा क्या है फ्लूइड मोशन, तीसरा सरफेस टेंशन, चौथा क्या है तो सेंट्रल फोर्स मोशन, ये आप लोगों का चौथा यूनिट हो जाता है। और 5वां यूनिट हो जाता है आप लोगों का ओसिलेशन। और 6 यूनिट क्या हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और लास्ट यूनिट क्या हो जाता है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस प्रकार से आप लोगों का कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया। यहाँ से आप लोगों का 75 नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ से 75 पूछे जाएंगे और यहाँ से 75। तो इसमें आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर देने हैं। आप लोगों का कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, और ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आप लोगों का कहाँ से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स 1 का जो चैप्टर होगा इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड बुक को भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका कब से स्टार्ट कर दें। तो जब से आप कमेंट कर दो हम तब से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमें यहाँ से 350 नंबर टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 यहाँ से, 75 यहाँ से और 50 प्रैक्टिकल से और 50 कहाँ से पूछा जाता था, तो 50 आप लोगों का जो लैंग्वेज होता है वहाँ से, और जनरल जो भी रखे हैं आपने वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 350 कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा कहाँ कहाँ से पूछा जाता था। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है या तो सेमेस्टर 2 की हम लोग लाएंगे या फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आने वाले वीडियोज़ आप सबों को सबसे पहले मिले और जो भी जानकारी हो वो आप सबों तक पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।